वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिलो। आई होप आपकी तैयारी स्टार्ट आप लोगों ने कर दी होगी और बहुत ही अच्छे से हो रही होगी। आज हम इस सीरीज़ को बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर के ऊपर ले आए हैं, जो कि है लर्निंग एंड टीचिंग। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंच जाए। सीआरएसयू यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर के लिए हम आ गए हैं, अधिगम तथा शिक्षण, लर्निंग एंड टीचिंग। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक करने हैं, और आपका पहला सेकंड क्वेश्चन आपके पेपर का और थर्ड क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। आपको इस यूनिट के अंदर फर्स्ट टॉपिक जो करना है वो है टीचिंग, कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, आपके फेस ऑफ टीचिंग। ये तीन आपको करने हैं। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नेचर छोड़ दीजिए, फेस करने हैं। इम्पोर्टेंस पता होने चाहिए आपके टीचिंग के, कि टीचिंग के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। तीन चीज़ याद कर लिया आपने इसमें। ये पूरी के पूरे इस पेपर में आपको हेल्प करेंगी कि टीचिंग होती क्या है, उसके महत्व क्या है। ये पूरे ही यूनिट में आएगा, बार बार घुमा घुमा के आपसे। फेसेस आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। एक क्वेश्चन आपका फेस से मिलेगा और दूसरा क्वेश्चन आपका जो मिलेगा वो आपका इससे मिलेगा, ठीक है। यानी लेवल ऑफ टीचिंग से आपका सेकंड क्वेश्चन मिलेगा। आपको पेपर के अंदर तीन टॉपिक इसमें मेन याद करने हैं, वो हैं टीचिंग, फिर आपका जो ये यहाँ पर लेवल्स ऑफ टीचिंग है ये, और तीसरा है टीचिंग के इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन, ये आपको इंट्रोसेशन, ये आपको याद करने हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो सिर्फ टीचिंग, कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस और फेस है, और उसके बाद आपका लेवल ऑफ टीचिंग। यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बाकी आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि अभी कोई यानी 5 का ऑप्शन नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन करना है इस यूनिट में से। एक क्वेश्चन आपका लेवल ऑफ टीचिंग 101% देखने को मिलेगा आपको। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट में दो फेस हैं आपके, दो पार्ट में ये बटा हुआ है। एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से आएगा और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। मीन्स ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, नीचे दो और पॉइंट बचते हैं इसके। तो यहाँ से आपके जो दूसरा यूनिट है उसके अंदर दो क्वेश्चन आते हैं। अब पहला क्वेश्चन कहाँ से आएगा और क्या उसके लिए आपको पढ़ना है। तो पहले क्वेश्चन के लिए आपको ग्लेशियर बेस्ड टीचिंग मॉडल पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल पढ़ना है, ये आपका पूछा जाता है। और उसके साथ साथ आपको अगर चारों पढ़ लो तो बहुत ही बेस्ट है। मीन्स आपका क्वेश्चन एक तो 100% होगा, बट आपको जो मेनली पढ़ने हैं वो आपको पढ़ने हैं ग्लेशियर, मास्टरी आपको पढ़ना है, ये 201% पढ़ने हैं। और बुर्नर और इंक्वायरी में से आप कोई एक पढ़ लीजिएगा, आपकी मर्जी का। बट मैं एडवाइस करूँगी, अगर आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट इस यूनिट में करना चाहते हैं तो चारों कर लीजिए, बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। और नीचे वाले आप स्किप कर सकते हैं। नीचे वाले पोर्शन में बात करें तो आपका इसके अंदर आपको पढ़ना है सिमुलेशन, ठीक है। सिमुलेशन आपको पढ़ना है इसके अंदर 101%। और इन जो नीचे आपको यहाँ पर 5 दिए गए हैं छोटे क्वेश्चन, इन्हीं में से आएगा आपका। एक छोटा क्वेश्चन फर्स्ट में से आता है, एक सेकंड में से आता है, एक थर्ड में से, एक फोर्थ में से। 4 क्वेश्चन आते हैं और चारों यूनिट के होते हैं। तो आपका जो सेकेंड यूनिट में 4 नंबर का क्वेश्चन है वो इस वाले में से आता है, स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग, ठीक है। उसके बाद अब बात करें तो ये दोनों ही आपको करने हैं, डेमोन्स्ट्रेशन और टीम टीचिंग आपको करनी है, और सिमुलेशन आपको करना है। 3 टॉपिक इसके अंदर करने हैं आपको। उसके बाद आप आ जाइए थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट भी बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही अच्छे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लैंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस आपका जो है ये 101% आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर जो बनता है वो आपका बनता है लर्निंग कॉन्सेप्ट, और इसके टाइप फैक्टर्स आपके बनते हैं। ई लर्निंग इसके अंदर पूछा जाता है, इस वाले में ई लर्निंग पूछा जाता है 16 नंबर में, ठीक है। और ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बता दिया है, अभी मैं बता देती हूँ आपको। ये आपका 16 नंबर में दिखेगा, एक क्वेश्चन है ये पूरा। देन एक ये आपको 16 नंबर में देखने को मिलेगा।
और जो आपके पर्पल में मैं दिखा रही हूँ ये दोनों आपके 4 नंबर में मिलेंगे आपको देखने को, दोनों में से कोई एक। उसके बाद 4th यूनिट की बात करें तो 4th यूनिट मीन्स इससे आसान यूनिट हो ही नहीं सकती, और ये आपको इतनी आसान लगेगी क्योंकि ये आपके इन फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवेलुएशन आपका सेकेंड ईयर में भी आएगा, फर्स्ट ईयर में भी है, तो इवेलुएशन आपको पढ़ लेना है। क्या आपका इवेलुएशन होता है, टीचिंग का कॉन्सेप्ट इसकी क्या हैं, नीड्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, वैसे नीड्स नहीं आती इसमें बट ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका टाइप ऑफ इवेलुएशन आता है, फॉर्मेटिव आ सकता है, सबमेटिव आ सकता है, ग्रेडिंग सिस्टम आ सकता है, तो ये 3 में से कोई एक आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन। मोस्ट 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 आप इसको लगा लीजिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका रहने वाला है। तो इसके अंदर आप 3 टॉपिक करेंगे, इवेलुएशन, टाइप ऑफ इवेलुएशन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन। क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी करे, और अभी तक आपने सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए नीचे जो आप। तो स्टार्ट करते हैं लर्निंग एंड टीचिंग के आपके क्वेश्चन। पहले मैंने शॉर्ट आंसर दिए हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं आपको, जिसके अंदर आपका मीनिंग ऑफ सिमुलेशन है, भाई बड़े में भी आ सकता है और ये छोटे में भी आ सकता है आपका। डिफरेंट बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ये आपका छोटे क्वेश्चन का है। और फिर मैंने आपको जैसा कि बताया था 3rd यूनिट के अंदर कंस्ट्रक्टिज्म जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है, रचनावाद छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर, क्या कैरेक्टर होते हैं एक अच्छे अध्यापक के। प्री एक्टिव फेस ऑफ टीचिंग क्या होती है, ये आपके फेस ऑफ टीचिंग है, ठीक है। ये आपको फेस जब आप याद करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, मैंने जैसा बोला आपको 2nd यूनिट में जो 2nd पोर्शन स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग है, ये पांचों के पांचों आपको या तो क्वेश्चन में मिलेंगे या फिर आपके छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो आपकी मर्जी आपको कैसे पढ़ना है। फिर उसके बाद बात करें ई लर्निंग, आपका छोटे क्वेश्चन में भी आता है, बड़े में भी आता है। ग्रेडिंग सिस्टम छोटे में भी आता है, बड़े में भी आता है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड इंट्रोस्ट्रक्शंस, आपका जो है प्रतिपादन, इसके बारे में पूछा जाता है। यूज़ ऑफ ICT आपके छोटे क्वेश्चन में आएगा। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, ये आपका छोटे क्वेश्चन में आएगा। फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट आपकी ये है, जिसके अंदर आपका व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग है। डिफरेंट फेसेस आपको बताने हैं। अगर फेस ही पूछ रहा है तो घुमा के पूछता है, बहुत घुमा घुमा के इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन भी दिया है जो कई सालों तक आए हैं। डिस्कस द डिफरेंट वेरिएबल ऑफ टीचिंग एंड देयर फंक्शन, इसके अंदर भी आप फेसेस ही लिखोगे। मीन्स आप देखो तो ये क्वेश्चन एकदम ही अलग हो गया है इंग्लिश में, लेकिन यहाँ देखो चरण पूछा है, यहाँ पे भी चरण पूछा है, तो चरण तो सेम ही होते हैं, यानी आपके फेसेस, तो वो सेम आंसर इसका देना है, बट बच्चा इंग्लिश में क्वेश्चन को देखकर घूम जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ टीचिंग एंड डिफरेंट डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग इन डिटेल्स। आपको डिटेल में बतानी है। आपको पता है कि लेवल्स कौन कौन सी होती हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल्स होती हैं, तो इसमें आपको तीनों ही बतानी है, या तीनों का नाम दे देगा और फिर आपसे पूछ लेगा। जैसे आपको यहाँ पर मैं नीचे क्वेश्चंस दिखाऊंगी आपको, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें तीनों के नाम दे दिए हैं आपको, ठीक है, तीनों के नाम दे दिए हैं। यहाँ आपसे बोल दिया है कि लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है, टीचिंग ऑपरेट एट दिस लेवल कैसे करते हैं। लिखना इसमें भी आपको लेवल्स ही है, इसमें भी आपको लेवल्स ही लिखनी है कि होती क्या है कौन सी, और ऊपर वाले में भी आपको लेवल ही लिखनी है। मीन्स आपको क्वेश्चन घुमा के दे देगा, आपको क्वेश्चन पेपर में लेवल जहाँ दिख जाए वहाँ लेवल लिख दीजिए, और जहाँ पर आपको ये चरण दिख जाए, हिंदी चाहे इंग्लिश कहीं भी दिख जाए, आपको वहाँ पर उसके फेसेस लिखने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका है कि डिफाइन करना है टीचिंग को, उसके बाद आपको डिफरेंस बताना है इंटरेक्शन, ट्रेनिंग एंड इंट्रोडक्शंस में कि क्या होते हैं। तो बस इतना ही है फर्स्ट यूनिट के अंदर। सेकेंड यूनिट की बात करें तो आपका इसके अंदर ग्लेशियर इम्पोर्टेंट है, बेसिक टीचिंग पूछा जाता है ग्लेशियर का। टीचिंग मॉडल्स आपसे पूछे जाते हैं, यूँ बोल देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टीचिंग मॉडल्स, कोई एक बताइए। मीन्स जो आपके 4 हैं, बुर्नर, मास्ट्री
इंक्वायरी और ग्लेशियर, इन चारों में से कोई एक बताना होगा आपको, और कई बार नाम दे देता है, जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में नाम दे दिया है तो आप ग्लेशियर ही बताओगे, बट यहाँ पर क्या है, ग्लेशियर मतलब किसी का नाम नहीं दिया। आप चाहो तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेम लिख सकते हो, बट अगर नाम दिया है तो आपको वही लिखना पड़ेगा। थर्ड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट में थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो सेकंड पोर्शन मैंने बताया है उसमें से डेफिनेशंस आ जाती हैं, शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं 8-8 नंबर के। दो ही नाम लिखे होंगे, 3 नहीं, मैंने आपको इम्पोर्टेंट हैं वो लिखे हैं नीचे। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 के अंदर लर्निंग आपको याद करना है, और लर्निंग आपने याद कर लिया तो पूरा ही 3 यूनिट जो थर्ड यूनिट है वो याद है आपको, ठीक है। लर्निंग याद करनी है, टाइप और फैक्ट्री याद करना है उसका। फ्लैंडर्स वाला क्वेश्चन बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल 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 स्किप नहीं करना है। 101% आपको ये क्वेश्चन करना है। जहाँ भी आपको फ्लैंडर दिखे एक ही क्वेश्चन का आंसर चेप दीजिए बिना सोचे समझे, आंख बंद करके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसमें ई लर्निंग का बनता है आपका, आईसीटी भी कई बार पूछ लिया जाता है, बट 101% आपको एक फ्लैंडर का क्वेश्चन मिलेगा देखने को आपके पेपर के अंदर। फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने बताया था, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन 101% आपका दिखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो इवैल्यूएशन है उसके नीड्स और कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाते हैं, ये आपको पढ़ना है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर इवैल्यूएशन के टाइप पढ़ने हैं, जो कि ग्रेडिंग सिस्टम, फॉर्मेटिव, समेटिव इवैल्यूएशन, ये सब हैं, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको इसमें एडवाइस यही दूंगी कि आप ये वाला पहला कर लें, और जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है ये वाला 101% करें। वैसे तो मैंने बहुत ही कम क्वेश्चंस आपको दिए हैं, स्किप करने के लिए कुछ भी नहीं है जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनमें, बट अगर आप करना चाहते हैं, स्किप नहीं पढ़ा है आपने बिल्कुल भी, तो आप कर सकते हैं 1-2 क्वेश्चन, बट जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले हैं प्लीज़ बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।